अंजलि की हो चुकी है दर्दनाक मौत। ये सीन हमें शो के अंदर देखने को भी मिलेगा, यह बारे में तो हमने पहले भी नहीं सोचा था, क्योंकि अंजलि अवस्थी तो इस शो की मेन कैरेक्टर है। लेकिन गिनी ने अंजलि अवस्थी को ही गोली मार दी, वो भी गुस्से गुस्से में आकर, और अंजलि को तड़पा तड़पा कर मार दिया। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से अंजलि की मौत हो गई, और क्या अंजलि वापस से आकर गिनी को सबक सिखाने वाली है? क्या अंजलि फिर से ठीक होकर गिनी को सबक सिखाएगी? तो आखिर पूरी कहानी क्या है और आखिर आज के एपिसोड में क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से, जहाँ पर अंजलि अपने घर पर होती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर पूरा राजपूत परिवार और अभय आता है, जो कि अंजलि से कहता है राजपूत परिवार में अब अंजलि अवस्थी की शादी होने वाली है। हमने शादी के कार्ड भी छपवा दिए हैं और हम अंजलि के साथ अभय की शादी करवाना चाहते हैं। अंजलि सारी चीजों के लिए मना कर देती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अमन से प्यार करती हूँ, मैं अभय से शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन राजपूत परिवार कैसे न कैसे करके मना ही लेता है। साथ ही पूरा राजपूत परिवार और पूरा अवस्थी परिवार अंजलि को समझाता है कि अंजलि प्लीज तुम अभय से शादी कर लो, क्योंकि तुम 21 सालों से विधवा हो। 21 साल पहले तुम्हें तुम्हारा पति छोड़कर चला गया था, और वैसे भी 21 सालों पहले तो तुम अभय से भी प्यार करती थी ना, तो क्यों ना अब अभय से वापस शादी कर लो। अंजलि सारी चीजों के लिए मना कर देती है कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, वह है अमन सिंह राजपूत की। लेकिन अगर मैं वो जगह भी अभय को दे दूंगी तो मेरे जीवन में और कुछ भी लक्ष्य नहीं बचेगा। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी, अमन की आत्मा को शांति नहीं मिल पाएगी। मैं अभी अगर किसी से प्यार करती हूँ तो वह है मेरे पति अमन सिंह राजपूत। लेकिन उसके अलावा अगर कोई मेरे सामने आ भी जाता है ना, तो मैं उससे नफरत ही करूंगी। और वैसे भी अभय से प्यार में करती थी बहुत समय पहले, लेकिन अब वह समय जा चुका है। 21 सालों बाद, इतनी उम्र होने के बाद अभय वापिस आ रहा है और कह रहा है कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। और वैसे भी उसको तो उसकी पत्नी गिनी छोड़कर चली गई थी ना, अब गिनी छोड़कर जा चुकी है, इसके अंदर मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी इन सभी चीजों के अंदर तो अभय का ही हाथ है ना, अभय ने ही तो गिनी को भगाया था। अगर अभय गिनी को नहीं भगाता, अभय गिनी से अच्छे से बात करता, तो हो सकता था कि गिनी राजपूत परिवार में ही रहती। लेकिन राजपूत परिवार कहाँ मानने वाला था, उसने तो गिनी को धक्के मार के बाहर निकाला था ना। तो अब गिनी भी राजपूत परिवार को धमकी दे रही है, राजपूत परिवार को मारना चाहती है, राजपूत परिवार को तबाह करना चाहती है। और सबसे पहली चीज, गिनी अवस्थी हमारी चोल को तोड़ना चाहती है और इसको तोड़कर यहाँ पर एक बढ़िया सा शॉपिंग मॉल बनाना चाहती है। लेकिन क्या शॉपिंग मॉल यहाँ पर टिक पाएगा? क्या हमारे बस्ती वाले लोग यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनने देंगे? लेकिन हो सकता है कि गिनी अवस्थी की पावर, गिनी अवस्थी की सिक्योरिटी हमारी चोल के सभी लोगों को वहाँ से भगा दे, धक्के मार के वहाँ से निकाल दे और यहाँ पर एक बढ़िया सा शॉपिंग मॉल बना दे। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ पर शॉपिंग मॉल बनने से रोक सके। और राजपूत परिवार, आप हमारी मदद कहाँ ही करेंगे? अरे आप तो खुद हमको धक्के मार के आपके घर से बाहर निकाल देते हो। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि अंजलि, यह सारी चीजें होती थी बहुत समय पहले, लेकिन अब तो मैं भी तुम्हें इनवाइट करता हूँ ना, मैं भी तुम्हें बुला रहा हूँ कि वापस से तुम राजपूत परिवार के अंदर आ जाओ। अंजलि इस वक्त तक राजपूत परिवार की सारी ही बातों को मान जाती है, क्योंकि इस वक्त तक अंजलि की सबसे बड़ी मजबूरी थी, अंजलि को अपना परिवार बचाना था, अंजलि को अपनी चौल बचानी थी। इसीलिए अंजलि चौल बचाने के चक्कर में अभय के साथ जाने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कली को, जहाँ पर कली सीधे फोन करती है गिनी अवस्थी को और सारी चीजें बता देती है कि अंजलि अभय से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब अंजलि सीधे जाने वाली है अभय के घर और अब राजपूत परिवार के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी। गिनी यह सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि अब तो मैं अंजलि की चोल को तोड़कर वहाँ पर शॉपिंग मॉल बनाने ही वाली हूँ। उसी वक्त वहाँ पर दामोदर मजूमदार आता है और वह गिनी से कहता है, गिनी क्या हुआ, अभी तुम बात कर रही थी ना किसी से? गिनी बताती है कि अभय और अंजलि की शादी फिक्स हो चुकी है। अब अंजलि मेरे कमरे में जाने वाली है, मेरे कमरे में रहेगी, जिस कमरे में मैं रात भर बैठकर रोया करती थी, मेरे कमरे में रहेगी, राजपूत परिवार में रहेगी। और यह सारी चीजें देखने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। दामोदर मजूमदार गिनी को इशारा करके बता देता है, हमें गन लेकर सीधे अंजलि के ऊपर पॉइंट करना है और अंजलि को उड़ा देना है। गिनी सारी ही बातों को समझ जाती है और फिर वह अंजलि के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आप लोगों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो यह सारी कहानी आपको देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड के अंदर। जल्द ही एक नई वीडियो आने वाली है जिसके अंदर आपको सारी स्टोरी के बारे में पता चल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।